नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे सेशन को बढ़ाते हैं। उससे पहले में बात की थी हमने अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषाएं जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी थी। आज हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम एक अर्जित क्रिया है, अतः यह प्रक्रिया कुछ तत्वों कारकों पर निर्भर करती है जिनके आधार पर यह कथन सत्य है कि इन कारकों के अभाव में सीखना संभव नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रेरणा। प्रेरणा किसी भी जीव को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। अतः कहा जा सकता है कि सीखना तथा प्रेरणा में घनिष्ठ संबंध है। सभी प्रकार के परिणामों में भूख, प्यास, नींद, काम आदि शारीरिक आवश्यकताएं पाई जाती हैं। शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक अभिप्रेरणाएं भी सीखने को प्रभावित करती है। प्रेरणा में बात करते हैं। नंबर 1, पुरस्कार व दंड। सीखने को या अधिगम को पुरस्कार व दंड किस प्रकार प्रभावित करते हैं? पुरस्कार एवं दंड का भी प्रेरणा का एक घनिष्ठ संबंध है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि आवश्यकता व संतुष्टि पुरस्कार के रूप में कार्य करती है तथा सीखने को प्रभावित करती है। उदाहरण, यदि किसी कार्य के लिए प्रयोज्य को पुरस्कार मिलता है तो उस कार्य को शीघ्र सीख लेता है या मतलब जल्दी सीख लेता है। किसी भी कार्य के लिए दंड मिलता है तो सीखने से संबंधित कार्य में त्रुटियां कम हो जाती है। अतः दंड के लिए विद्युत आघातों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जब पुरस्कार और दंड, जब किसी बालक को या व्यक्ति को कोई कार्य सिखाना है, वह बालक सीख लेता है, उस कार्य को उसे लगातार करवाना है या उस कार्य को वहीं पर बंद करना है, तो जिस कार्य को बालक के आगे बढ़ाना चाहते हैं, बालक में विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए हम बालक को पुरस्कार देते हैं। और जिस कार्य के लिए बालक को नहीं सिखाना है, बालक ने गलत किया, उसके लिए बालक को क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। परिणामों का ज्ञान। परिणामों का ज्ञान भी सीखने के कार्य में प्रेरणा का कार्य करता है। किसी कार्य को सीखने वाले व्यक्ति को यदि यह ज्ञात हो जाए कि वह उन्नति कर रहा है, उसके फलस्वरूप उसे सम्मान मिलेगा, तो उसके द्वारा सीखने में गति आ जाती है। अर्थात परिणामों के ज्ञात होने से उसे सीखने की प्रेरणा मिलती है। प्रतियोगिता तथा स्पर्धा। प्रतियोगिता व स्पर्धा भी सीखने में प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में जब सीखने वाले की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है तो सीखने की गति बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिता, स्पर्धा व सम्मान की भावनाएं आंतरिक प्रेरणा बनकर कार्य को प्रभावित करती है। अधिगम सामग्री का स्वरूप, मतलब अधिगम जो सामग्री होती है कैसी होनी चाहिए? पहली बात करें प्रेरणा। प्रेरणा के अंतर्गत हमने बात की थी 3 टॉपिक: पुरस्कार व दंड, परिणामों का ज्ञान और प्रतियोगिता या स्पर्धा जो अधिगम को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं अधिगम सामग्री का स्वरूप। अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए? सीखी जाने वाली सामग्री की मात्रा व स्वरूप भी अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने की सार्थक सामग्री को निरर्थक सामग्री की अपेक्षा हम शीघ्र सीख जाते हैं, मतलब जल्दी सीख जाते हैं। जिसके साथ ही सीखने की सामग्री यदि तर्कसंगत या समानता होती है तो सीखने की क्रिया अपेक्षाकृत शीघ्र होती है या जल्दी होती है। अधिगम में विषय वस्तु का क्रम भी अधिगम को प्रभावित करता है। अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अधिगम सामग्री सरल से कठिन दिशा वाली होनी चाहिए। मतलब बालक को जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है, अधिगम सामग्री जो बालक के सामने प्रस्तुत की जाती है, अगर बालक के सामने पहले कठिन सामग्री प्रस्तुत की जाती है तो उससे बालक में निराशा या कुंठा उत्पन्न हो जाती है। अगर सरल सामग्री बालक के सामने प्रस्तुत करते हैं या बालक को उस सामग्री के बारे में या उस विषय वस्तु के बारे में पहले से पता है तो बालक उसमें सीखने में रुचि लेता है और धीरे धीरे जो अध्ययन सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री है उसकी प्रकृति को जटिल किया जाता है। पहले बालक को सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसकी बालक में रुचि होती है, या पहले उस सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है जो बालक ने अपने परिवार, अपने परिवेश, अपने समाज, अपने विद्यालय में बालक ने सीखी है, और धीरे धीरे वह सामग्री प्रस्तुत की जाती है जो बालक ने कभी भी नहीं सीखी है। नंबर 3 बात करते हैं अधिगम धारक।
सीखने वाले व्यक्ति के मानसिक स्तर पर सीखने की गति निर्भर करती है, अर्थात अधिगम किस मात्रा तक होगा यह सीखने वाले व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। सीखने वाले व्यक्ति की आयु, लिंग, भावना, बुद्धि, इच्छा, मानसिक योग्यताएं तथा आकांक्षा का स्तर भी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभ्यास। प्रत्येक व्यक्ति अभ्यास के द्वारा सीखता है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह कथन को सिद्ध किया कि साधारण अवस्था में सीखा गया है कि किस कार्य को करने के लिए जितना अधिक प्रयास किया जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्ध किया कि साधारण अवस्था में देखा, उसने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि जिस कार्य को करने के लिए जितना अधिक अभ्यास किया जाता है, व्यक्ति उस कार्य को उतना ही अधिक कुशलता से सीख जाता है। लेकिन अतिरिक्त अभ्यास व सीखना भी लाभदायक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जितनी अधिक शक्ति खर्च हो जाती है उतना लाभ प्राप्त नहीं होता। शारीरिक कारक। सीखने की क्रिया में शारीरिक कारक महत्वपूर्ण हैं। सीखने वाले व्यक्ति की शारीरिक दशाएं भी सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। सीखना ग्रहण केंद्रियों, प्रभाव केंद्रियों तथा शरीर की सामान्य अवस्था पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति की इंद्रियां दोषपूर्ण हैं, उनमें निष्क्रियता, थकान आदि है, अथवा व्यक्ति ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है, तो शारीरिक कारक के रूप में सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति के मन में इस प्रकार की ग्रंथियां बन जाती हैं जो उसमें हीनता की भावना को जन्म देती है, जो व्यक्ति के सीखने की क्रिया में अति महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। वातावरण, एनवायरनमेंट। वातावरण भी व्यक्ति के सीखने को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि शांत व सुखद वातावरण में अधिगम अच्छा व अधिक मात्रा में होता है। इसके विपरीत दुखद वातावरण में अधिगम की मात्रा व गुण दोनों ही कम हो जाते हैं। वातावरण से संबंधित अनेक कारक हो सकते हैं, जैसे बहुत अधिक या कम तापमान, शोरगुल वातावरण, प्रकाश, वायु की कमी और दुर्गंध वातावरण। नंबर 7, अधिगम और स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम। अधिगम एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है, अतः एक व्यक्ति का मस्तिष्क भी उसके सीखने के संबंध से संबंधित रखता है। डेकन ने अपने प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर बताया कि अधिगम के पश्चात यदि प्रोज्य को विद्युत आघात दिया जाता है तो विद्युत आघात से सीखी गई सामग्री का ह्रास हो जाता है। मिलर कहता है कि अपने प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध किया कि अधिगम में केंद्रीय नाड़ी संस्थान के साथ स्वतंत्र नाड़ी संस्थान का भी अति महत्वपूर्ण कार्य है। अधिगम की विधि। अधिगम विधि भी अधिगम को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। अधिगम की विधि किस प्रकार की है, यह पूर्ण विधि है अथवा अंश विधि, यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाले अति महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम विधियां केवल मानवीय अधिगम में ही प्रयुक्त होती है। आज हमने बात की अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने बात की प्रेरणा में हमने बात की पुरस्कार व दंड की। उसके बाद हमने बात की परिणामों को ज्ञान की। उसके बाद हमने बात की प्रतियोगिता या स्पर्धा। और नंबर 2, अधिगम सामग्री का स्वरूप। अधिगम सामग्री कैसी है, अधिगम धारक मतलब सीखने के लिए बालक परिपूर्ण है या नहीं है। जैसे कि कोई 10वीं क्लास का बच्चा है, उसे हम जो कि अपने MSc का ज्ञान दें तो, या किसी बालक की उम्र की बात करें, जैसे कोई 5 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, और उसे हम 15 या 20 साल के बच्चे का ज्ञान दें।
अभ्यास, किसी भी कार्य को करने में बार बार अभ्यास लगता है तो वह कार्य लंबे समय तक स्थायी हो जाता है। जैसे करत करत अभ्यास की जड़मति होते सुजान शारीरिक कारक, जैसे कि कोई व्यक्ति को है, उसको थकान है तो उसके सीखने की गति कम होती है। और कोई व्यक्ति स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ वातावरण है और किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब समस्या नहीं है तो उसकी सीखने की गति बढ़ जाती है। इन्वायरमेंट किस प्रकार, जैसे कि हमने कोई भी कार्य हम करते हैं, पढ़ने के लिए जब भी बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा हो, शांत वातावरण है तो सीखने की गति तेज होती है। या अपने आसपास देखते हैं 2 बच्चे 3 बच्चे खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं तो हम भी उस कार्य में अपनी भी रुचि बढ़ने लग जाती है तो हमें प्रभावित करती है। अधिगम और स्नायु तंत्र मतलब बाल व्यक्ति का नर्वस सिस्टम भी उसे सीखने में प्रभावित करता है। और अधिगम की विधि। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय राधा माधव।